गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं उन स्टूडेंट के लिए बात करूंगी जो अपनी नीट की प्रिपरेशन घर से स्टार्ट कर रहे हैं। वो कोई कोचिंग और इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन करके रखे हैं, ठीक है ना। तो आपको मुझे पता है कि कैसी चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं और किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप घर से मतलब तैयारी करने के लिए स्टार्ट हो। तो उसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स कवर करूँगी और स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगी कि अगर आप ये क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हो, आई नो कि जब आप घर से प्रिपरेशन करते हो ना, तो ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट बन के आती हैं आपके सामने कि आप तैयारी करते टाइम 2 साल की प्रिपरेशन है। मैं ज़ीरो लेवल से बात करूँगी, मैं कोई टाइम टेबल आपको नहीं बात करने वाली हूँ। मैं स्टार्टिंग जो बच्चे 11 से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, और ऐसे स्टूडेंट के लिए भी जो अपनी फ्रेश स्टार्टिंग कर रहे हैं किसी भी मोड से। तो सबसे पहला पॉइंट मैं कवर करूँगी पेरेंट्स का सपोर्ट। देखो यार, ये तैयारी ही 2 साल की है अपने में, ठीक है। तो आपको कंटिन्यूअस कैसे अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग रखना है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए पेरेंट्स का सपोर्ट यार बहुत ज़रूरी होता है। और जिस एटमॉस्फेयर में, जिस माहौल में आप रह रहे हो ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपका, मानती हूँ मैं, फ्रेंड सर्कल अच्छा है, बट लेकिन जैसे आप रह रहे हो, ठीक है ना, जो चीज़ें पढ़ाई तो आप वहीं पर रह के कर रहे हो ना, तो उस चीज़ में ना पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि देखो, आप कोई भी इंटरव्यू देख लो, चाहे एवरेज बच्चे का उठाओ, टॉपर का, किसी का भी उठाओ, वो एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी कि हाँ, मेरे पेरेंट्स मेरा साथ देते थे, ठीक है। जब मैं पढ़ती थी, तैयारी करता था, जो भी है, ठीक है, उस दौरान उन्होंने मेरा फुल सपोर्ट किया। एक्चुअली होता क्या है ना कि चीज़ें लोगों को पता तो होती हैं, बट जब स्टार्टिंग का वो जोश रहता है ना कि आपने बायो ले लिया, नीट करना है, तो ये चीज़ें आदमी ध्यान नहीं देता है। बट जो बच्चा ऑलरेडी ड्रॉप ले चुका है या कि घर से तैयारी कर चुका, तो उसको पता है कि ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं दूसरा पॉइंट कवर करूँगी, कंसिस्टेंसी, यानी कि आपको कंटिन्यूअस टाइम देना। अच्छा, अब लोग ये भी कहते हैं कि आपको लगातार होने से मतलब चाहे आप 4 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, लेकिन नहीं, आप 2 साल से उठाओ, जो कट ऑफ जा रहा ना, उसके लिए मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगी कि ये 4 घंटे 5 घंटे से कुछ नहीं होने वाला। आपको एटलीस्ट मैं बोल रही हूँ 9 से 10 घंटे की तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। घर से जब अपन प्रिपरेशन करते हैं ना, तो अच्छा, एक बात तो वो बड़ा थोड़ा सा जोश रहता है, हाँ बस फोड़ देंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन सुनो, यूट्यूब के अंदर बहुत सारे टीचर्स हैं। और ये मैं एक तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करने जा रही हूँ कि यार आपको बेस्ट टीचर, यानी कि एक आप टीचर सेलेक्ट कर लो सब सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए। बहुत सारे टीचर्स हैं। होता क्या है ना कि आदमी डेविएट होने लगता है, इससे भी कर लो, उससे भी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन आपको डायरेक्शनलेस स्टडी नहीं करनी, आप किसी एक टीचर को ही स्ट्रांगली फॉलो करो। मैं खुद की बात करूँ ना, तो मैं यही करती थी। मैं ना एक टीचर पे स्टिक ही नहीं रहती थी। मुझे ना मतलब कि हर चीज़ डिटेल से जाननी है, सब कुछ अच्छे से समझना है ना, पूरा एकदम। तो ना मैं ये टीचर फिर वो टीचर, लेकिन नहीं, देखो स्टार्टिंग में ये चीज़ अंदाज़ा नहीं रहता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है और हमको कम से कम टाइम में बहुत अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करना है। इसमें ये ज़रूरी नहीं कि आपको सब कुछ बने, आपको उसमें कोई वो डिग्री नहीं लेनी, आपको एग्ज़ाम निकालना है। उसके लिए आप लिमिटेड पढ़ोगे, मतलब उतना कि जितना कि उसमें आना है, और उस पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगा सको। अब फोर्थ पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, कीप रिवाइजिंग। मतलब देखो, जितना आप पढ़ते चल रहे हो ना यार, कोई सेंस नहीं निकलता। 98 चैप्टर है नीट में, हमको हमारा सिलेबस बढ़ता जाता है, हम पिछली चीज़ें भूलते जाते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है यार कि आप उसको बार बार कितना रिवीजन कर रहे हो, ठीक है ना। और नीट में तो देखो, आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, सेशन डिवीजन क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप बुक ही रीडिंग बार बार करो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काउंट कराने के लिए सब काउंट करा देते कि टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। लेकिन देखो, ये चीज़ें आप अपने आप में कितना अच्छे से फॉलो कर रहे हो खुद को, मतलब डिसिप्लिन करके, मेंटली बहुत स्ट्रांग रखना पड़ता है खुद को, ठीक है। तो रिवीजन के साथ एक मैं ऐड करूँगी क्वेश्चन प्रैक्टिस, और ये जो आपके टेस्ट होते हैं, तो टेस्ट में ऐसा है ना, सुनते भी हो, लेकिन ये चीज़ सच में है कि आपको टेस्ट स्किप नहीं करना है। आपका कुछ कंप्लीट हुआ है चाहे नहीं हुआ है, टेस्ट आपको प्रॉपरली देना है, जिससे आप एनालाइज करते चलो कि आपको कितनी चीज़ें पिछली याद हैं, ठीक है ना। मैं इसको मेमोराइज से रिलेट करूँगी। अब मैं उठाने वाली हूँ टाइम टेबल का पार्ट। अच्छा देखो, यूट्यूब में भर भर के लोग टाइम टेबल आपके लिए बना रहे हैं, आप इतने से इतने बजे तक ये कवर करो, इतने से इतने बजे तक। क्यों? देखो, एक चीज़ बता रही हूँ, घर में जब आदमी प्रिपरेशन करता है, तो यही चीज़ तो सबसे इंपॉर्टेंट आती है कि अगर आप कर रहे हो ना प्रिपरेशन, तो उस दौरान फिर आपको ऐसा कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए कि आपने टाइम टेबल सेट किया, मुझे ऐसा ऐसा करना था, लेकिन फिर यही चीज़ होता है ना कि आपको डिस्टर्बेंस हुआ, जो भी है, ठीक है ना, आपका टास्क नहीं कंप्लीट हुआ, तो यहीं से स्टार्ट होता है कि आप वही टास्क नहीं कंप्लीट हुआ, अब डीमोटिवेशन, और दूसरा कि बैकलॉग बनना यहीं से स्टार्ट होता है। इसलिए ना मैं पहला पॉइंट सबसे पहले यही कवर की थी कि आपके आसपास का माहौल और एटमॉस्फेयर कैसा है, पेरेंट्स का सपोर्ट कैसा है, ताकि भाई आप अगर कर रहे हो ना, एक टाइम टेबल बनाओ,
तो उसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो कर पाओ, ठीक है ना। वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। आपका बैकलॉग बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। आप डेली जितना ले रहे हो उसको स्ट्रिक्टली उतना पूरी तरह से कंप्लीट कर पाओ। और एट लास्ट अब मैं बात करूँगी आपकी हॉबी या पैसन। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मेंटली आदमी को इतना प्रेशर होता है ना, वो डिप्रेशन। तो यार जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती हो, ठीक है ना, अपने मन को खुश रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, ठीक है ना। अब मैं नहीं कहती हूँ आप कोई सोशल मीडिया वगैरह में नहीं एक्टिव रहो, वो ज़्यादा अच्छा है, कोई गलत नहीं है, बट ये होता है ना, टाइम वेस्ट होता है। मैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे ये सारी चीज़ें नहीं यूज़ करती थी। तो डांस, सिंगिंग कुछ भी हो सकता है यार, जिससे आपको मन को खुशी मिले, ठीक है ना। ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी, मतलब खुद से ही मोटिवेशन, खुद से ही खुशी, ये सारी चीज़ें। क्योंकि जब आप कंटिन्यूअस पढ़ाई करोगे ना, तो वो कुछ चीज़ खुद समझ में आएगी कि जब जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाते हैं ना, कितना मेंटल वो भी जो भी है। और बैकलॉग तो बिल्कुल मैं यही बोलूँगी बार बार कि नहीं बनने देना है, और जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करना है। सो बेस्ट ऑफ लक।